Hello students, welcome to class 11th and this is economics class. So our topic is going on in the previous, according to the previous videos, those are introduction and central problems of the economy. इसमें हमने पीपीसी कर्व के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो पीपीसी कर्व का हमने शिफ्टिंग देख लिया था, रोटेशन देख लिया था. हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके थे. इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें करना था. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ एनी प्रोडक्शन. किसी भी प्रोडक्शन का जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, यानी कि अगर आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो आपको कौन सा अल्टरनेट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए ये हमने 2 एक्सेस ले लिए. यहाँ पर 2 कमोडिटीज हम यहाँ पे लेंगे, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई. यहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि ये क्या है, पीपीसी कर्व है. इसको ए से स्टार्ट शो कर देते हैं, ए बी से शो कर देते हैं. ये हमारा प्रोडक्शन हो रहा है y1 x1. नाउ आई वांट टू प्रोड्यूस x. नाउ आई वांट टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ x प्रोडक्ट. इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं. देखिए मान लीजिए ये इतना है. अब अगर आपको x की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, आपको x की मान लीजिए इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, तो आपको y की, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो तो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, तो आपको y की कम से कम इतनी क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. यानी कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी यू हैव टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी. यानी कि अगर आप इसकी 1 यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उसको इसकी 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ये जो होती है ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसका अगर हम स्लोप देखें तो ये तो डेल एक्स हो गया और ये हो गया डेल वाई. इसका जो स्लोप है वो ये होगा. इसको हम डेल एक्स से शो कर सकते हैं और इसको हम डेल वाई से शो कर सकते हैं, माइनस से. तो अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ पीपीसी अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए वो क्या आएगा. स्लोप ऑफ पीपीसी जो है उसको अगर हम देखें, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसकी मार्जिनल रेट क्या है वो देखें तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ये निकालने का, ये जो हाइपोटेनस है इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का जो हमारा एरिया है वो है y1 y2. यानी कि ये जो एरिया है ये कितना है, y1 y2, यानी इसमें जितना चेंज आया y1 y2 माइनस वही y2 माइनस y1 कर दिया. और बेस जो है हमारा ये है यानी x1 x2. ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये हमारा बेस हो गया. तो परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, y1 y2 है, और जो बेस है वो कितना है, x1 x2 है. तो ये y1 y2 हम क्या दे सकते हैं, इसको डेल y लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल x लिख सकते हैं. इसकी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें नेगेटिविटी आई है तो इसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो स्लोप है वो होता है डेल वाई अपॉन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल वाई अपॉन डेल एक्स. ये हो गया हमारा कंप्लीट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी. यानी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है
उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या है, देखिए फर्स्ट जो है वो है इसका स्लोप। स्लोप जो है पीपीसी वो कहाँ होता है, डाउनवर्ड्स। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स बिकॉज, और कहाँ से कहाँ इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है, देखिए इस तरीके का होता है नीचे की साइड, और लेफ्ट टू राइट होता है हमेशा, लेफ्ट टू राइट। पीपीसी का जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इसी वजह से हमारा जो पीपीसी है उसका जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये हमारा पीपीसी का स्लोप हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये होता है कि पीपीसी जो है वो कनकेव होता है। पीपीसी का जो शेप है, पीपीसी का जो स्लोप है वो कैसा होता है, कनकेव। कनकेव का मतलब क्या है हमारा, देखिए कन्वेक्स और कनकेव दो होते हैं, एक तो होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। तो पीपीसी जो है वो क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग स्लोप होता है इसका, और कनकेव ये जो है देखिए कनकेव होता है। अगर ये इस तरीके का होता है जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्स। ये है हमारा कनकेव, यानी कि ये ओरिजिन से दूर जाता हुआ है, ओरिजिन से दूर जाता हुआ होता है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है ये है, देखिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन इससे बहुत ही दूर जाता हुआ, इसे हम कहते हैं कनकेव पोजीशन। और एडिशनल यूनिट ये होता है, इस वजह से होता है ये, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमें एक की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो हमें दूसरे की एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना होगा, यानी इसका ऐड करने के लिए हमें इसका सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर हम इसका ऐड करना चाहें तो हमें इसका सब्ट्रैक्ट यानी इसका हमें रिड्यूस करना होगा। किसी एक को प्लस करने के लिए हमें अदर जो कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द शेप ऑफ कनकेव कर्व। तो ये हमारा हो गया जो पीपीसी की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, कनकेव होता है और स्लोप इसका डाउनवर्ड होता है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसके कुछ टाइप हैं और एक उसका जो स्केड्यूल है वो देखते हैं हम, स्केड्यूल क्या है उसका। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे कॉम्बिनेशन और एक्स वाई कमोडिटी। ये देखिए इंक्रीजिंग एमओसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके टाइप्स, हम देख रहे हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कैसे होती है। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे गुड एक्स की, और यहाँ पर हम बात करेंगे गुड वाई की, और यहाँ पर स्लोप यानी कि वही MOC मीन्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो ये देखिए A, B, C, D और E, ये कॉम्बिनेशन हमने कुछ बताए हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4। 0 है तो यहाँ ऑब्वियसली सारे जो रिसोर्सेज हैं वो किस में लग जाएंगे, गुड वाई में लग जाएंगे। फिर यहाँ पर ये 90 हो गया, मान लीजिए ये 70 हो गया, और आपका ये 40। इसको जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं उसको वैसे वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और ये मान लीजिए 0। अब इसका हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं।
डेल वाई कितना है यहाँ पे, इसको तो हम हटा ही देते हैं। इसमें देखिए डेल वाई कितना है हमारा यहाँ पे, बताइए 10/1, तो यहाँ 10, 20/1, 20, 30/1, 30, 40/1, 40। तो यहाँ पे जो MOC है वो क्या हो रही है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब तक इंक्रीज होती रहेगी, जब तक जो PPC है उसका कर्व का जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा और कैसा होगा, कनकेव होगा। तो ये हमारी इंक्रीजिंग MOC है। अब हम बात करें अगर डिक्रीजिंग MOC की, यानी कि सेकंड जो टाइप है उसका वो है कि MOC डिक्रीज होगी तो क्या होगा। आप इसको बना के देख सकते हैं। अगर आप इसको बना के देखेंगे, जैसे इसका 0 है यहाँ पर, देखो आप कहेंगे ऐसे ही बना दिया। यहाँ पे अगर मैं 0 का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो यहाँ Y गुड का 100 प्रोडक्शन होगा। जैसे ही मैंने इसका 1 इंक्रीज किया तो यहाँ पे इसका 90 आ गया, इसका 2 किया तो 70 आ गया। इस तरीके से ये होता जाएगा, ये कनकेव रहेगा। अब मैं बात करती हूँ डिक्रीजिंग MOC की, यानी कि अगर MOC जो है वो डिक्रीज हो रही हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इसकी 0 प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका 100 हो रहा है, मान लो इसका मान लीजिए फिर 60 है, इसका 30, इसका 10 और इसका 0। अब डेल वाई अपॉन डेल एक्स कर लीजिए, 40, फिर यहाँ पर 30, देन 20 और देन 10 या 0, 10 आ जाएगा। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग MOC अगर आप बनाएंगे तो ये कन्वेक्स बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये कैसा होगा, कन्वेक्स, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी गुड की इसकी ज़्यादा क्वांटिटी, एक 1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको इसकी कम क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारा है MOC डिक्रीज कब हो सकती है, जब डिक्रीज होगी MOC तो ये कन्वेक्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डिक्रीजिंग MOC होने पर जो PPC का शेप है वो क्या होना चाहिए। तो ये हो गया, ये कन्वेक्स होगा। अब हम बात करते हैं कि MOC इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब MOC जो है यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, यानी कि ये कांस्टेंट कब होगी, यानी कि ये कब बिल्कुल फिक्स रहेगी। कौन सी जो टाइप्स हैं जिसमें ये बिल्कुल फिक्स रहेगी, देखिए ये गुड्स तो एज इट इज आएगा, इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, 100, फिर 80, देन 60, देन 40, देन 20। तो सेम आ जाएगा भाई, 20 आएगा, 20 आएगा। देख लीजिए 20 का डिफरेंस है यहाँ पे 1, 1 का, तो 20/1, 20/1, 20/1, तो यहाँ पे 20 आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल फिक्स ऐसे आ जाएगी, इंक्रीजिंग सॉरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारे PPC की 3 टाइप्स, यानी कि 3 टाइप्स कौन कौन से हो गए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। फर्स्ट हो गया कांस्टेंट MOC, सेकंड हो गया हमारा इंक्रीजिंग MOC एंड इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसमें हमारा, वो टॉपिक आएगा हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। इसमें हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, हमने PPC देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की वो हम देखते हैं। देखिए मेन जो है सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की वो है चॉइसेस, नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स एंड अनलिमिटेड
वांट्स, रिसोर्सेज की लिमिटेशन एंड वांट्स का अनलिमिटेड पार्ट। तो मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो यही है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना, यही मेन प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की। क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट पढ़ने की नीड ही नहीं होती, अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास अनलिमिटेड होते। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी जो इनकम है वो अनलिमिटेड होती तो क्या हमें घर में बजट बनाने की नीड होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब भी आपको मनी चाहिए आप ले लीजिए, अनलिमिटेड है आपके पास पैसा। तो मनी की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, मनी का बजट बनाने की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी? जब हमारे पास जो मनी है वो क्या हो, लिमिटेड क्वांटिटी में हो। और जब आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में मनी होती है तो आपको जो मनी है उसका आपको बजट बनाना पड़ता है। तो आपको प्रॉब्लम आती है, आपको चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि हम उस मनी को, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास नीड्स होती हैं कि किस में हम, कौन सी हमें प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी पड़ती है कि किस में हमें उस मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में हमें उस मनी को यूज़ करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की। इसी वजह से इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको आप रीड कर रहे हैं, अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। रूट ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसकी रूट यानी उसकी जड़ क्या है? That is scarcity of resources. स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की स्कार्सिटी यानी कि रिसोर्सेज का कम होना। ये रिसोर्सेज की स्कार्सिटी जो है यही सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की रूट या मदर भी इसको हम कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती कब है और क्यों आती है? वही है अनलिमिटेड वांट्स को जब आप स्कार्स रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट करना चाहेंगे, फुलफिल करना चाहेंगे, देन यू हैव टू फेस ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद यू। And what are the main economic problem, which are how to produce, what to produce, how to produce and whom to produce. Main जो economic problem है हमारी वो है what to produce, जो हमने यहाँ पर जो economic problem यहाँ पर निकाली हैं वो है what to produce, next how to produce and next is whom to produce. ठीक है, तो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर पॉजिटिवली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।